जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आप चाहें तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है तो एकदम से कोर्ट की तरफ रुख करने की बजाय आप एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर ये सेटलमेंट एग्रीमेंट या ये सेपरेशन एग्रीमेंट ये बना दिया जाता है तो क्या इसके बाद तलाक ही लिया जा सकता है या एक साथ भी रहने की गुंजाइश होती है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद क्या तलाक लेना ज़रूरी होगा और अगर आप तलाक नहीं लेते हैं तो क्या होगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, पहले तो हम फ़र्क समझते हैं कि अगर आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय और आपके रिलेशंस भी ख़राब होने की पूरी संभावना हुआ करती है। लेकिन अगर आप इस सेटलमेंट एग्रीमेंट में आते हैं या जिसको कहें कि आप सेपरेशन एग्रीमेंट एक बना लेते हैं, सेपरेशन डीड का भी नाम उसको दे सकते हैं, अगर आप ये कागज़ बनवाते हैं तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। नेचुरली आपका समय भी बच रहा है, आपका पैसा भी बच रहा है और आपके रिलेशंस भी ख़राब नहीं हो रहे हैं। अब क्योंकि आप दोनों के बीच में संबंध मधुर नहीं चल रहे थे और एक साथ रहना संभव नहीं हो पा रहा था, तो ये ज़रूरी भी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं और उस अलग होने के बाद आप इस बात पर गौर फरमाएं कि आप अगर अलग हो जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा या नुकसान हो रहा है आज के टाइम में जब आप अलग हो चुके हैं, या अगर आप जब इकट्ठे थे तो उस समय आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान उठाना पड़ रहा था जब आप एक दूसरे के साथ थे। खैर, इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर कि आपने सेटलमेंट एग्रीमेंट बना लिया और सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद इस सेपरेशन एग्रीमेंट या सेपरेशन डीड बनाने के बाद क्या ये ज़रूरी है कि अब आप कोर्ट में तलाक ही लें, एक दूसरे से अलग ही हो जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप अलग रह रहे हैं, किसी भी वजह से आप एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो जब आप अलग होते हैं तो आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। आपको वो बहुत सारे काम अकेले करने पड़ जाते हैं, चाहे आप पति हैं या चाहे आप पत्नी हैं। जब आप एक साथ एक फैमिली की तरह, एक हस्बैंड वाइफ की तरह, सिबलिंग्स की तरह जब आप रहा करते थे तो कुछ काम पत्नी पूरे कर दिया करती थी और कुछ काम पति पूरे कर दिया करते थे और पता भी नहीं चलता था कि काम कब कैसे ख़त्म हो गए। लेकिन अलग अलग होने के बाद आपको हर एक काम अपने आप ही करना पड़ेगा, जिसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और श्रम भी ज़्यादा होगा। और आजकल की भागम भाग ज़िंदगी में जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा कामों के लिए, जो कि आपका पार्टनर पहले कर दिया करता था, उस के लिए आप समय निकाल पाएँ। क्योंकि अब आपकी मजबूरी है कि इतनी महंगाई जब चारों तरफ है तो आप दोनों को ही कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और दिन में कुछ लिमिटेड आवर्स होते हैं, कुछ घंटे होते हैं लिमिटेड, उसमें से काफ़ी सारा समय आपने नौकरी पर
निकाल दिया, अब आपके पास थोड़ा सा समय बचा है, लेकिन अगर आपको कामों को करना है, अगर आपने बैंक में जाना है, आपने परचून की दुकान पर जाना है, आपने कुछ कपड़े खरीदने हैं, या आपके कुछ और अथॉरिटीज़ के काम हैं जिसमें टाइम लिमिटेड हुआ करता है कि आपको 10 से 12 के बीच में या 10 से 1 के बीच में ही करना पड़ेगा, और आप सारे काम करने के लिए बार बार अगर ऑफिस से छुट्टियां लेंगे तो आपके पैसे भी कटेंगे, तो अब आपका गुजारा भी होना मुश्किल है। और यहाँ बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि जब आप दोनों अलग अलग होते हैं तो आपको एक दूसरे की कमी तब समझ में आने लगती है, और एक दूसरे का महत्व भी तभी आपको पता चलता है कि आप अपने पार्टनर को गलत ले रहे थे, बल्कि वो आपका जीवन बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि उसका आपके जीवन में बहुत गहरा संबंध है और उसके बगैर आपका जीवन आगे नहीं चल पा रहा। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने सेटलमेंट एग्रीमेंट जो बनाया था उसमें मान लेते हैं कि आपने 2 साल के लिए लिखवा दिया कि आप 2 साल तक आप अलग रहेंगे और एक दूसरे के साथ आप ना तो किसी के साथ कोई केसेस करेंगे और अपना अपना जीवन अलग निकालेंगे, और उसके बाद फिर आप कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट का एक तलाक का केस दायर कर देंगे। लेकिन जब आपने कुछ महीने ही अभी निकाले थे कि आपको अचानक से दूसरे पक्ष की महत्व को समझ में आने लगा और आपको ये महसूस होने लगा कि आपका ये जो जल्दबाजी का निर्णय था ये गलत था। खैर करते करते आपने किसी तरह से वो जो भी पीरियड आपने लिखवाया था, चाहे वो 6 महीने लिखवाया अलग रहने का, या 1 साल लिखवाया या 2 साल लिखवाया, आपने वो पीरियड निकाल लिया। और उसके बाद जैसा कि आपने अपने इस डीड में लिखवाया था कि आप कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट के तलाक के लिए जाएंगे, तब तक आपका दिमाग स्थिर हो चुका था। वो जो गुस्सा, वो जो चिड़न, वो एक दूसरे के प्रति जो खराब नज़र थी आपकी, अब वो बदल चुकी थी। और अब आपने फ़ोन पे बातचीत शुरू की और आपको अचानक से ये महसूस हुआ कि आपस में तलाक नहीं लेना अब, तो बहुत संभावना है कि आप एक साथ रहना शुरू कर दें। और यही सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ करता है सेटलमेंट एग्रीमेंट का। लेकिन यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक बात आप सभी को ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाते समय आपको बहुत सारे शर्तों का उल्लेख करना ज़रूरी होता है, और वो शर्तें किसी न किसी कानूनी सलाहकार की मदद के बिना अगर आपने लिखवाई तो कभी कभी वो आप पर जानलेवा सिद्ध भी हो जाया करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये पता चल गया होगा कि आपस में मनमुटाव के बाद जो भी आपने सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार किया, ज़रूरी नहीं है कि उस सेटलमेंट एग्रीमेंट की अवधि पूरे होने के बाद आप तलाक ही लें। आप चाहें तो बल्कि कहना होगा कि बहुत बड़ी संभावना हुआ करती है कि आप दोनों अब एक साथ रहना शुरू कर दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।